नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी हम प्रसारित करते रहते हैं। हमारा हमेशा ही उद्देश्य रहता है कि महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक हम शीघ्र से शीघ्र पहुंचाने का प्रयास करें और हम इस पे सफल भी रहे, भले ही वह बेहतरीन उपाय हों, ग्रहों से संबंधित हों या मूलभूत समस्याओं से, वास्तु हो, अंक शास्त्र हो, हस्तरेखा हो, स्वप्न विज्ञान हो, हर विधा से संबंधित बेहतरीन जानकारी हम आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करते हैं, जो कि आपकी बड़ी से बड़ी समस्या, कष्ट, परेशानियों से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। किंतु बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो उपाय आदि हम यहाँ पर को प्रसारित करते हैं या जानकारी जो प्रसारित करते हैं सरल, उनसे वह हल नहीं हो पाती है। तो इनका अंतिम जो हमारा आसरा रहता है कि इनको हल निकालने का, इनका अपनी परेशानियों का, समस्याओं का, तो वह जन्म पत्रिका रहता है। जन्म पत्रिका यदि किसी अच्छे विशेषज्ञ जो ज्योतिष शास्त्र का गणितज्ञ भी हो, फलितज्ञ भी हो, उससे यदि हम राय मशविरा कर जन्म पत्रिका से संबंधित उपाय या जो भी रत्न धारण अन्य चीजें रहती हैं, यंत्र धारण है, जाप है, छोटे मोटे उपाय है, यदि करते हैं तो अवश्य ही, निसंदेह, किसी भी प्रकार का कोई हम शक नहीं कर सकते, सफलता हमें अवश्य ही प्राप्त होती है। तो जन्म कुंडली में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे पूर्व में जो विद्वान आचार्य रहे हैं, जो मुनि रहे हैं, ऋषि मुनि, उन्होंने कई ऐसे फलित के सूत्र दिए हैं जिन सूत्रों पर यदि हम अमल करें और उनके साथ ज्योतिष शास्त्र के कुछ उपाय आदि करें तो हम अवश्य ही बहुत बड़ी मात्रा में लाभान्वित होते हैं। ऐसी चीजें अपने जीवन में हम देख सकते हैं जिनकी हमने कल्पना नहीं की हो। तो आज एक ऐसी ही जानकारी जन्म पत्रिका से संबंधित, जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं या अक्सर ज्योतिषियों को दिखाते हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तक संभवतः ऐसी जानकारी उनको देखने को, सुनने को नहीं मिली होगी। और अमल करें तो अवश्य ही लाभान्वित होंगे और 80% ऐसे लोग लाभान्वित होंगे जो पूर्व में अपने अन्य ग्रहों से संबंधित उपाय, रत्न धारण, जाप आदि कर चुके हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक फलित सूत्र है, तिष्ठे एकादशे राहु, तिष्ठे एकादशे भौम, तिष्ठे एकादशे शनौ, सर्वारिष्ट निवारणार्थ। यानी कि 3, 6, 11 इन 3 भावों में यदि पाप ग्रह, क्रूर ग्रह बैठ जाए तो ये हर प्रकार के कष्टों को हरने वाले होते हैं। तीसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव, तिष्ठे एकादशे राहु, यहां पर को इस भाव में राहु बैठ जाए। राहु के साथ केतु माना जाता है, केतु का वर्णन नहीं है किंतु केतु भी, इन 3 भावों में राहु या केतु बैठ जाए। तिष्ठे एकादशे भौमा, भौमा माने मंगल, इन 3 भावों में मंगल भी बैठ जाए। मान के चलिए कि यहां पर को राहु है, यहां पर को मंगल हो गया, या मंगल किसी और स्थान पर है, राहु भी है। तिष्ठे एकादशे शनौ, शनौ माने शनि, शनि भी इन तीनों में से किसी स्थान पर है। तो जो इस फलित सूत्र जो बोला गया है कि इन तीनों स्थानों पर यदि पाप ग्रह, क्रूर ग्रह आ जाए, 3 स्थानों पर बैठ जाए। सूर्य का भी यहां पर को, सूर्य को भी क्रूर ग्रह माना गया है, यहां तक कि व्यक्ति के कर्मों के साथ पाप ग्रह भी उसे माना गया है, क्रूर ग्रह की संज्ञा तो दी गई है। तो पाप फल देता है, इसलिए क्योंकि बहुत से लोग यहां पर को कहेंगे कि भाई पाप ग्रह तो हम इनको मानते हैं, राहु को, केतु को या शनि को, लेकिन व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसको, गलत जो पापी व्यक्ति है उसको फल देने के अनुसार वो पाप फल देने के कारण पाप ग्रह भी कहा जा सकता है। तो कहा जाता है, कई जगहों पे लिखा हुआ है इस चीज को। तो यहां पर को जिस चीज का हम आप लोगों के लिए वर्णन कर रहे हैं, जो चीज आपको बता रहे हैं, वह है कि तिष्ठे एकादशे, 3, 6, 11 में भाव में, तीनों भावों में यदि ये क्रूर ग्रह, पाप ग्रह में से कोई भी बैठ जाए तो ये सर्वारिष्ट निवारणार्थ, यानी कि सारे कष्टों का हरण करने वाले होते हैं। बड़ी से बड़ी समस्याएं जो कि लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, दशमेश, सुखेश के चक्करों में हम लोग लगे रहते हैं। अक्सर ज्योतिषी, आप किसी भी समस्या के पास जाएंगे वो इन्हीं के भीतर व्यक्ति को मडराते हैं, कोई भी हो,
अक्सर हम भी इन्हीं चीजों को देखते हैं, लेकिन जहां बारीकता में देखने में आएगा तो ये चीजें अवश्य ही संज्ञान में हमारे या अच्छे ज्योतिषियों के आती कि भाई यहां पर को तो ये बैठा है। अब इन तीनों में से जो ग्रह बली हो जाए, अब यहां पर कोई ये नहीं एकादश भाव का मैं तो कोई भी ग्रह बैठ जाए वो हमेशा ही शुभ फल देता है, ऐसा माना जाता है। अब इन तीनों में से हो सकता है कोई लग्नेश हो जाए, इन तीनों ग्रहों में से कोई पंचमेश हो जाए, कोई भाग्येश हो जाए, कोई राशि का स्वामी हो जाए, या कहीं पर कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि उसका रत्न धारण किया जा सकता है, तो वो रत्न अत्यंत ही चमत्कारी रहेगा, वो रत्न तकदीर बदलने वाला रहेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर सामान्य तरीके से देखें तो जैसे शनि मान के चलो कि यहाँ पर को मेष लग्न है और यहाँ पर को कुंभ राशि है, शनि बैठ जाए, भले ही वो दशमेश भी होगा, अक्सर ज्योतिषी लग्नेश पंचमेश भाग्येश राशि का स्वामी ना हो, लेकिन शनि का रत्न नीलम अत्यंत ही चमत्कारी सिद्ध हो सकता है, बशर्ते कि व्यक्ति का जो कि कार्य आदि अटक रहा हो, हर जगह से उसे परेशानी देखने में आ रही हो, जो जैसा वो चाहता हो वैसा उसके जीवन में ना हो। तो इन तीनों की परिस्थितियां किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछते हुए यदि आप इनका रत्न धारण करते हैं तो ये आपके इन सब से राशि के स्वामी आदि से पावरफुल रिजल्ट देने वाले होते हैं। रत्न की बात तो हम इसलिए करते हैं कि यह अत्यंत ही सरल है, सुलभ है, आसान है, हर व्यक्ति इसे कुछ ना करते हुए भी धारण कर इसका फल देख सकता है। भले ही वो भगवान का नाम भूल जाए, उस ग्रह को महीनों तक भूल जाए, लेकिन रत्न धारण किया हुआ है तो भी उसका फल मिलता है, इसलिए हम रत्न धारण करने के लिए कहते हैं। इसके अतिरिक्त उपाय होता है, ब्राह्मणों के द्वारा ग्रहों के जाप होते हैं, उसके बाद उनका दान होता है, हवन आदि किया जाता है, और भी कई विधियां हैं, छोटे मोटे उपाय होते हैं, कुछ जानवर आदि पाले जाते हैं, कुछ चीजें लगाई जाती है ग्रहों से संबंधित। तो ये चीजें तो जो व्यक्ति कर सकता है सुलभ, तो उसके लिए तो भाई ये आसान उपाय भी है, और जो नहीं कर सकता है, जो इधर उधर भाई आज की भागम भाग लाइफ है, इतने व्यक्ति के पास समय नहीं रहता है, तो वो लोग रत्न धारण करते हैं। तो आज हम ये देखते हैं कि 80-90% लोग आज के समय पे, क्योंकि हमें तो लगातार लोग कॉलिंग करते रहते हैं, जानकारी प्राप्त करते रहते हैं, तो रत्न धारण पे ही उनका ज्यादा ध्यान रहता है। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी ये। स्टार्टिंग में जब हम नए नए यूट्यूब पे आए थे आप लोगों के बीच, तो उस समय पे भी हमने यह जानकारी प्रसारित की थी, लेकिन उस समय पे देखने वाले की संख्या अत्यंत कम हुआ करती थी, तो जिन लोगों ने देखा था उनको तो पता ही है। तो आज आप लोगों के लिए भी यह जानकारी हम लेकर आए हुए हैं। यदि इस जानकारी से संबंधित कहीं पर कोई संदेह आदि आपको लगता हो तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यदि जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो जरूर इसे आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ साथ जीवन में यदि जन्म कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता पड़ेगी तो बहुत अच्छी जानकारी के साथ आपका विश्लेषण किया जाता है, सटीक उपाय आदि आप लोगों को बताए जाते हैं। तो जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।